नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप एसी का यूज करते हैं इस गर्मी में तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बात कर रहे हैं हम यहाँ एसी के साथ पंखा चलाएं या नहीं चलाएं, और चलाएं तो किन 2 या 3 महत्वपूर्ण चीजों का याद रखें। अगर हम उनको मिस करते हैं तो पंखा चलाएं या नहीं चलाएं, इसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आगे मिल सकेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि क्या हमें जब हम एसी का यूज करते हैं तो पंखा चलाना चाहिए अथवा नहीं। दूसरी बात, अगर चलाएंगे तो कंजप्शन पर क्या असर होगा। एसी जब चलाते हैं तो एसी का कंजप्शन बढ़ेगा अथवा घटेगा, और साथ साथ पंखा भी चला रहे हैं तो क्या दोनों का कंजप्शन मिलकर के बढ़ जाएगा, और अगर घटेगा तो क्यों घटेगा ये चीज। अब सबसे पहली बात तो पहला ही सवाल ले लेते हैं कि क्या एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए अथवा नहीं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि एसी के साथ पंखे का यूज करना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आती है कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखने की यही है कि आपका रूम अगर एयर टाइट नहीं है। ये एक गलती थी जो लगातार हो रही थी, उसके कारण ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा बैड रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे कहीं रुकना पड़ा और वहां मैंने एसी के साथ फैन यूज किया तो देखा कि उसकी कूलिंग कम है। बाद में समझ में आया कि उसमें 3 विंडोज थी, 3 विंडो में से तीनों ही लीकेज थी, और उस कारण पंखे से गर्म हवा अंदर आ रही थी और एसी की हवा पर वो हवा भारी थी। इस कारण वो रूम पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। लेकिन उसको हमने पूरी तरीके से जब पैक कराया नेक्स्ट डे और फिर फैन चलाए तो वही रूम 2-3 घंटे बाद इतना चिल हो गया कि हमें रात को कंबल उड़ाना पड़ा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब आप एसी चलाएं, एसी के करीब 20 या 15 मिनट बाद अगर आप अकेले हैं तो आपको फैन ऑन कर देना है। लेकिन फैन को आपको कम पे चलाना है, 2 या 3 पे आप चलाएं। फुल 5 या 6 तक आजकल आता है, 7 तक आते हैं उसके पॉइंट्स। तो इस तरह उसको बिल्कुल हाई नहीं चलाएं, 2 या 3 पर आप पंखे को चलाएं। इसका रीजन समझिए। जब आप फैन चलाएंगे तो फैन का काम क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। वो आता भी होगा, क्योंकि फैन का काम क्या होता है, अंदर की हवा को सर्कुलेट करना है। अब अंदर गर्म हवा है तो गर्म सर्कुलेट करेगा, ठंडी है तो ठंडी सर्कुलेट करेगा। ठीक है। अब क्योंकि थोड़ी बहुत हवा ये बाहर से भी सक करता है, पंखा जब चलेगा तो विंडो से आने वाली एयर को भी तो फैलाएगा। तो इसलिए अगर आपकी विंडो है बंद और पूरी तरह रूम एयर टाइट है तो केवल पंखा अंदर ही अंदर की ठंडी हवा को ही फैलाएगा और आपके रूम के कोने कोने में हवा जाएगी। अब मान लीजिए आप तो बैठे हैं बिल्कुल एसी के सामने या उसके रेंज में, तो आपको कूलिंग मिल रही है। लेकिन जो थोड़ा इधर उधर बैठा है उसको कूलिंग कैसे मिलेगी, उसी पंखे के थ्रू फैलाई गई हवा से मिलेगी। एक बात यह है। दूसरी बात, जब आप पंखा चलाते हैं तो आपको एक ही चीज प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका रूम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होता है आजकल, ऐसी बात नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट होती है जो पंखे से क्या होता है। एसी का क्या काम है पहले ये समझ लो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। एसी क्या करता है, अंदर की हवा को सक करता है और उसी हवा को वापस फिल्टर करके ठंडा करके हमें भेजता है। कूलर क्या करता है, बाहर की हवा को ठंडा करके अंदर भेजता है। तो यही एसी और पंखे का जोड़ हमें समझना है। एसी अंदर की हवा ले रहा है और हमें उसी हवा को वापस ठंडी करके दे रहा है। ठीक है, इसके पीछे टेक्निकल रीजन अलग है। तो जब पंखा चलेगा तो एसी उसी पंखे के थ्रू जो डस्ट होगी उसको भी सक करेगा और वो उसके फिल्टर पर और साथ साथ उसके ब्लोअर पर ये जम जाती है। तो उससे उसकी कूलिंग पर फर्क आ सकता है। तो ये दोनों ही ऐसे काम है जो आप घर पर कर सकते हैं। फिल्टर कैसे साफ करें, एसी का फिल्टर कैसे साफ करें और एसी का ब्लोअर कैसे साफ करें, ये दोनों भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अलग से। तो ये दोनों अगर आप हर 10 दिन 15 दिन से साफ करेंगे तो एयर कूलिंग बराबर रहेगी और पंखे का फुल यूज आपको मिल जाएगा। ये आपके 2 फायदे। तीसरा फायदा, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। मान लीजिए आप एसी यूज करते हैं और एसी का टेम्परेचर आप सेट कर देते हैं। अब पंखा आप नहीं चला रहे तो एसी उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद, ठीक है, थर्मो कूलिंग के बाद, उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक कट लगाएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, इस बीच आप हड़बड़ाकर उठ बैठेंगे क्योंकि वो गर्मी आपसे नहीं झेलेगी। अब यहां अगर मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है तो 2, 4, 5 मिनट जितना भी वो थर्मोस्टेट कूलिंग करेगा उस बीच आपकी नींद नहीं टूटेगी और आप आराम से सो सकते हैं। और नींद टूटने से पहले दोबारा से वो कन्वर्ट होकर के चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज और है, वो ये कि जब भी आप एसी चलाएं
जब भी आप एसी चलाएं तो आप ये बात ध्यान रखें कि 24, 25, 26 तक आप चला सकते हैं। 24 पर मेरी आदत है, मैं 24 पर सेट करके सोता हूं और इसके बाद मैं पंखा चलाता हूं 2 पर, तो मुझे लगातार कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एक चीज और है, पंखे की हवा से एसी की हवा डायरेक्ट आपकी बॉडी के टच में नहीं आती है, तो एसी की डायरेक्ट एयर से जो आपके बॉडी को नुकसान है, शरीर में दर्द होना, शरीर का सुन्नपन होना, स्किन का सेंसिटिव हो जाना, ठीक है ना, और स्किन का ड्राइनेस, ये सारी चीजें आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। पंखा चलाने के इतने तगड़े फायदे हैं। और इसका बिजली का बिल भी आपका कम ही आएगा, क्योंकि कूलिंग पे फर्क पड़ेगा। एसी का बिल बहुत ज्यादा आता है, पंखे का बिल बहुत कम आता है। तो दोनों को जब हम देखेंगे चलाने के बाद साथ साथ, तो एसी का बिल कम ही आएगा अल्टीमेट दोनों को मिलाने के बाद। ओवरऑल हम बात कर लेते हैं तो एसी का बिल कम ही आपको नजर आएगा। और इस सबसे बड़ा फायदा क्या है जो मुझे नजर आया, खाली एसी चलाते हैं तो सफोकेशन, घुटन की स्थिति रहती है और स्किन ड्राइनेस की बता ही चुका हूं प्रॉब्लम। तो ये तीनों ही पंखा चलाने से आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। बस ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, कमरा साफ सुथरा हो, पंखा आपको 2 पर ही चलाना है, 3 पे भी आप नहीं चलाएं तो कोई ठीक रहेगा। और अगर फिर भी रूम थोड़ा बड़ा है तो आप 3 पर चला सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एसी को 24 पर सेट करना है, 24 से 25 पर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और बात, जब आप पंखा यूज करते हैं तो एसी का जो आपका फिल्टर है और एसी का जो आपका ब्लोवर का नीचे के नोडल्स होते हैं उनको साफ आपको करना पड़ेगा। ये आप घर में ही कर सकते हैं, इसलिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एसी के साथ फैन यूज करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। ये दोनों ही स्थितियां मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।